गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात सभी को। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये क्लास आपकी अलग है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, निरंतर पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते ऐसा समय भी आता है जब हम अपने आप को पाते हैं कि जो गोल, जो टाइम टेबल, जो शेड्यूल हमने बनाया था, आज हम में उसे प्राप्त करने की एनर्जी लेवल कम है। हम कंफ्यूज्ड होते हैं। हमारे चारों तरफ सिर्फ कन्फ्यूजन से ही भरी वाली दुनिया लगती है। चारों तरफ के रास्ते दिखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कौन से रास्ते में चलना है और जो हम कर रहे हैं क्या हम सही कर रहे हैं, क्या इससे हमें सक्सेस मिलेगा। ऐसी पजल्ड वाली सिचुएशंस में अपने आप को देखते हैं तो ये समझना मुश्किल होता है कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड फील्स डिमोटिवेटेड एट टाइम्स। कभी कभी डिमोटिवेटेड लगता है। ऐसी परिस्थिति में जब एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी अपने आप को पाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने आप को संभाल कर उस परिस्थिति से अपने आप को निकालने की। कैसे वो अपने आप को मोटिवेट रखे। स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड, बिल्ड योर स्टडी पावर। आज का हमारा टॉपिक यही है कि एक विद्यार्थी अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखे। मोटिवेशन एक ऐसी चिंगारी है जो या तो बहुत बड़ी ज्वाला के रूप में हो सकती है, इतना मोटिवेटेड आपको रख सकती है, और या फिर इस चिंगारी में ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि ये बुझ भी सकती है। तो जब बुझ जाती है तो ऐसी व्यक्ति या ऐसा विद्यार्थी शायद सक्सेस तो नहीं पा पाता है। पर प्रश्न उठता है कि ये तो हर विद्यार्थी के जीवन में है, जहाँ पर उसको मोटिवेशन की कमी लगती है और अपने आप को एक असमंजस स्थिति में पाता है। तो इस असमंजस स्थिति से अपने आप को उबारने के लिए, अपने आप को निकालने के लिए हमें समझना है कि ये जो सक्सेस है, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। यानी कि कभी कभी करने से नहीं, निरंतर करने से, निरंतर क्या, प्रयास करने से आपको सफलता मिलेगी। कभी कभार करने से सफलता आपके हाथ से निकल जाएगी और तब हम कहते हैं कि शायद हमने सही तरीके से नहीं किया। तो जानते हैं इस पावर ऑफ मोटिवेशन के बारे में, क्या होता है, कैसे काम करता है। तो जैसा कहा, मोटिवेशन एक चिंगारी है, स्पार्क है दैट इग्नाइट्स सक्सेस। ये आपको फोकस्ड रखती है ऐसी परिस्थिति में भी जब परिस्थितियाँ आपके लिए बहुत मुश्किल होती हैं, अनुकूल होती हैं, तब भी आपके अंदर फोकस्ड रखती है। रिमेंबर, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। ड्रीम्स को जब तक आप एक्शन में नहीं लाओगे तब तक आप अपने आप को सफल नहीं कर पाओगे। और एक विद्यार्थी के जीवन में तो ये प्रश्न बनता ही है कि वाई डिड यू चूज़ योर स्ट्रीम। आप जिस स्ट्रीम में भी हैं तो आपने ये स्ट्रीम क्यों चूज़ की, किस गोल को आप चेज़ कर रहे हो, व्हाट गोल आर यू चेजिंग, किसका पीछा कर रहे हो, क्या चाहते हो। तो उसका प्रश्न का जो जवाब है वो आप ही के पास है कि आपने ऐसा किया क्यों, आपने ये स्ट्रीम चूज़ क्यों की। जिस दिन आपको ये जवाब मिल जाता है, क्यों का आंसर मिल जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि ये जो जब आपको अपना क्यों पता चल जाता है तो पढ़ाई बोझ नहीं लगती, यह एक उद्देश्य लगती है। तो देखते हैं चैलेंजेस जो हर स्टूडेंट फेस करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं
challenges every student faces. तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ये जो कठिनाइयाँ आती हैं तो किन्हीं कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए आती हैं, ये चैलेंजेस सभी के लिए आती हैं. सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल का, सोशल मीडिया का, देन फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे सोशल मीडियाज़ के ऐप्स हैं जिनमें आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. देन प्रोक्रास्टिनेशन, एक आदत जहाँ पर टालने की आदत, इंसान टालने लगता है, तो आज का कल कर लेंगे, कल का परसों, तो ये भी एक कारण होता है फेलियर का. लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, जैसा बताया कभी कभी नहीं, निरंतर प्रयास हमें जो चाहिए वो निरंतर. कभी हमें असफलता का डर लगता है कि असफल ना हो जाएं, और कभी दूसरों से भी अपनी तुलना करने की गलती कर बैठते हैं. पर याद रखिए, हर छात्र इन समस्याओं से गुजरता है, आप अकेले नहीं हैं, सभी इससे जूझते हैं. लेकिन सही डिसीजन सही समय पर, जहाँ पर आप अपनी कमियों को पहचान जाते हैं और उस पर काम करते हैं निरंतर, हर दिन प्रतिदिन, और इसका निरंतर प्रयत्न करना, इसकी वजह से जब आप निरंतर प्रयत्न करते हैं तो आप अपने आप में धीरे धीरे सुधार लाते हैं. अपनी कमज़ोरियों पे काम करके आप अपने आप को बदलाव की ओर ले जाते हैं. जब आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आपका सही डिसीजन आपके आगे के निर्णय को निर्धारित करता है. अब चूँकि आप अपनी कमियों पे काम कर ही रहे हैं, तो अब आप कैसे फोकस करेंगे स्टडीज़ पे, तो उन्हीं पर विचार करते हैं कुछ पॉइंट्स लेकर कि इनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो पहला काम तो यही है कि मेक अ डेली रूटीन एंड स्टिक टू इट. जो भी रूटीन आप निर्धारित करते हो उसको एकदम क्रिया में लाना है, उसको आज के लिए, कल के लिए टालना नहीं है. टेक्निक यूज़ करनी है, पोमोडोरो टेक्निक्स, जहाँ पर 25 मिनट की स्टडी करना है और उसके बाद 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेना है. जब कभी भी आप पढ़ने के लिए स्थान निर्धारित करते हैं तो अब बिल्कुल साधारण सी बात लगती है कि बहुत शांत सी जगह लेनी है जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है. लेकिन जब आप इसको फॉलो करते हो तब आपको पता चलता है कि एक शांत स्थान की क्या अहमियत है, जहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो आपको फोकस करने में मदद करता है. कीप वाटर एंड मटेरियल्स रेडी बिफोर स्टार्टिंग. तो एक छोटा सा आपका पॉइंट जहाँ पर आपको पानी और बाकी जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी ना, उनको पहले से ही लेके रखो. नहीं तो वो क्या करेंगी पॉइंट्स कि जब आप बैठ जाते हो अपने रूटीन में स्टडी के लिए, देन आप पानी के लिए जब उठते हो वहाँ से, तो यू गेट डिस्टर्ब्ड. तो वो जो एक गैप लेता है ना, तो वो भी फोकस को एक तरीके से ब्रेक करता है. एंड लास्ट पॉइंट है फोकस बढ़ाने के लिए स्टडीज़ में, तो रिवाइज़ रेगुलरली. ये रेगुलर जो टर्म है ना रिविज़न के लिए, ये आपके मेमोरी को स्ट्रेंथन करता है. जो भी आप रिवाइज़ करते हो ना, वो आपकी चीज़ों को ब्रेन में बहुत अच्छे से सजो के रखता है. जैसे आपका CPU होता है ना, वैसे अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करते हो तो चीज़ें जैसे बेतरतीब से पड़ी रहती हैं ना, वैसे आपके दिमाग में पड़ी रहेंगी. तो जब आप उनको याद करने की कोशिश भी करोगे ना, तो वो चीज़ें बहुत आसानी से नहीं आएंगी. तो उस आसानी से सारी चीज़ें याद आने के लिए आपका रिवीजन मस्ट है, क्योंकि वही आपकी चीज़ों को सलीके से मेमोरी में एक के बाद एक के बाद एक के बाद रखता जाता है. तो परत दब परत. अब आ जाते हैं कि हम अपनी स्टडी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं.
तो इसके लिए सबसे पहला है कि जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है जिसको कहा गया है, वो एक मसल की तरह काम करता है। जैसे हमारी मांसपेशियाँ काम करती हैं, बिल्कुल वैसे जितना उनको इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनेंगी, उतनी ताकतवर बनेंगी। तो जैसे कहा गया है कि ब्रेन को अगर आप काम ना दो, उसको काम ना करवाओ, धीरे 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 वो जंग खाने लगती है। तो वैसे ही उसको, उसकी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, उस ब्रेन के एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपको डेली रीड करना है। अगर बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है किसी एक दिन, तो भी आपको आधा घंटा यानी 30 मिनट निकालना है, ताकि वो जो आपकी रूटीन बनी हुई है डेली की वो ब्रेक ना हो। क्योंकि एक दिन ब्रेक होती है ना, तो वो ब्रेक होने की जो सीक्वेंसिंग होती है ना, वो सेट हो जाती है। तो इसीलिए उसको ब्रेक नहीं करना है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल पार्ट एस्पेक्ट ज़रूर अटेम्प्ट करें। सिर्फ ये नहीं है कि थ्योरी को पढ़ लिया हो गया, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें। और दोस्तों के बीच में ये बहुत अच्छा है कि आपस में एक दूसरे को टॉपिक क्लियर करें, चीज़ें बताएं, समझाएं। इससे आपकी लर्निंग को कॉन्क्रीटनेस मिलती है, रेनफोर्समेंट, यानी कि आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है ना, वो मजबूत हो जाती है, पक्की हो जाती है। इन सभी चीज़ों को करते हुए, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपकी पर्याप्त 7 से 8 घंटे की नींद और एक हेल्दी फूड हैबिट्स, न्यूट्रिशियस फूड हैबिट्स, इनको फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पाएंगे आप कि आप में धीरे धीरे बदलाव आने लगा है। अब देखते हैं कि सीक्रेट क्या है कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए। पहला, सफल होने के लिए निरंतर प्रयत्न करना है। तो यानी कि आपको छोटे छोटे एफर्ट्स लेने हैं प्रतिदिन। मान लीजिए आज आपने काम किया है अपनी राइटिंग पे, फिर अगले दिन आपने काम किया है अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, फिर आपने काम किया है एनालिसिस का, कि जो चीज़ें आपने सीखी हैं उनको कैसे प्रेजेंट करना है। तो हर दिन एक मोटिव के साथ आपने काम किया, तो छोटे छोटे एफर्ट आपने लिए प्रतिदिन, ये आपको सक्सेस दिलाएंगे। मोटिवेशन ही एकमात्र ज़रिया नहीं है। अगर आप उसके साथ डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो मोटिवेशन आपका पक्का हो जाता है। डिसिप्लिन के बिना मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। तो यानी कि डिसिप्लिन आपके जीवन में मोटिवेशन को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो एक आर्मी सोल्जर जिस तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीता है, आप कहीं पर भी किसी आर्मी मैन को लेज़ी नहीं पाएंगे। उसके अंदर इतनी एक्टिविटी होती है, इतनी एक्टिवनेस होती है। वही चीज़ आप अपने में भी बदलाव पाएंगे। यहाँ तक कि किसी दिन आपको अगर स्टडी करने का, जैसे पीछे भी बताया, कि मौका नहीं मिलता है, तब भी आपको 15 से आधा घंटा निकालना है समय। यदि वो समय निकालेंगे तो आप अपनी गोल की तरफ धीरे 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 चलते चलेंगे। अगर आपने एक अचीवमेंट ले लिया, छोटा सा भी अचीवमेंट लिया, तो उसको सेलिब्रेट करना कभी ना भूलें। सो पैम्पर योरसेल्फ, अपनी छोटी सी छोटी सेलिब्रेशंस को रिटेन रखिए, क्योंकि उससे वो दिमाग बूस्टअप होता है, उसको मेमोराइज होता है कि ये सेलिब्रेट किया था, दिमाग उसको पैम्पर कर लेता है अपने आप को, और नेक्स्ट टाइम उससे भी बेटर करने की कोशिश करता है। तो जैसे बच्चे पैम्पर हम अडॉप्ट करते हैं बच्चों के लिए, प्रेजिंग एंड पनिशमेंट। तो पनिशमेंट नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ रिवॉर्ड देना। और साथ में पनिशमेंट क्या होता है कि मार्क्स काट लेते हैं। तो वो चीज़ें याद रहती हैं और वो गलतियां हम फिर दोबारा नहीं करते हैं। तो एक स्टूडेंट की लाइफ में ये सारी चीज़ें महत्व रखती हैं। और ये हो गए अदर पैरामीटर्स जो हम कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण रोल है हमारा खुद का अपने ऊपर विश्वास रखना। तो यानी सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास। द रोल ऑफ सेल्फ बिलीफ क्या है कि अगर आप बिलीव करते हो कि आप कर सकते हो, तो आपका आधा रास्ता तय है।
यानी कि हाफ वेल बिगिन इज़ हाफ डन जैसे कहा जाता है, तो वैसे ही अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो आपका आधा कार्य पूरा हो जाता है। बंद कर दीजिए ये कहना कि ये बहुत हार्ड है, बजाय इसके कहिए कि ये बहुत आसान है और अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से दोबारा प्रयत्न करूँगा। इन सब कार्यों से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपके अंदर टैलेंट ना भी हो, लेकिन अगर आप मेहनती हैं तो ये सारी चीज़ें आपको गाइड करेंगी। आपको प्रोग्रेस में विश्वास रखना है, परफेक्शन पे नहीं। प्रोग्रेस आपको नेक्स्ट बेटरमेंट की ओर ले जाएगा और धीरे 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 हर बेटरमेंट स्टेप आपको लास्टली परफेक्शन की तरफ ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेप के बाद हमको परफेक्ट हो जाना है, नहीं। प्रोग्रेस 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 अल्टीमेटली विल लीड टू परफेक्शन। अब समय का एक स्टूडेंट की लाइफ में कितना महत्व है ये सभी जानते हैं, तो हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है, सिर्फ प्रिपरेशन के दौरान नहीं, एग्ज़ाम के दौरान भी। तो इस 24 घंटे की जो दिनचर्या होती है एक दिन की, हम इस 24 घंटे को कैसे 48 घंटे में बदल सकते हैं, हम कैसे इसको 96 घंटे में बदल सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है हम पर। टाइम मैनेजमेंट यानी कि टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करना। माना जाता है कि सुबह के जो कुछ घंटे होते हैं वो बेस्ट टाइमिंग होते हैं लर्निंग के लिए, लर्निंग न्यू थिंग्स, जबकि इवनिंग का टाइम परफेक्ट है रिविजन के लिए। लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल 100% सबके लिए नहीं है। हर स्टूडेंट की लर्निंग कैपेसिटी जिस तरीके से अलग है, उसकी लर्निंग की टाइमिंग भी अलग है। हो सकता है कि किसी के लिए जो मॉर्निंग टाइम बेस्ट है उसके लिए इवनिंग टाइम बेस्ट नहीं है, और वहीं जिसके लिए इवनिंग टाइम बेस्ट है उसके लिए मॉर्निंग टाइम बेस्ट नहीं है। तो हर जैसे इंसान को अपने परफेक्ट टाइमिंग का पता करना है, वैसे ही स्टूडेंट को भी जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है क्लासेस में, हायर क्लासेस में, उसको पता चल जाता है कि मेरा सबसे बेस्ट टाइमिंग रिवीजन के लिए, लर्निंग के लिए कौन सा है। तो चूज़ करिए अपना बेस्ट टाइम, निकालिए उस बेस्ट टाइम को, ढूंढिए और उसमें जुट जाइए, क्योंकि वो आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट देगा, आपके कम समय में ज़्यादा रिज़ल्ट देगा। एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए और उस प्रायोरिटी लिस्ट पर फोकस करिए उन चीज़ों पे जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। किन पॉइंट्स पे आपको ज़्यादा काम करना है, कौन सी आपकी वीक एरियाज़ है जिस पे आपको काम करना है। जब आप उस पे काम करते हो तो आप पाओगे अपने आप में एक नया बदलाव। जो आपकी कमियां थी वो आपको नहीं दिखेंगी, धीरे धीरे वो गायब होने लगेंगी। और जब आप अपनी कमियों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं तो सक्सेस आपके पास ही होगी। अब जानते हैं कि डेली हमें कौन सी ऐसी आदतों को अपने अंदर शुमार करना है जो हमको मोटिवेट करके रखेंगी। सो डेली मोटिवेशन हैबिट्स क्या हैं? तो दिन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहला होता है मोटिवेशनल कोट। ये जो मोटिवेशनल कोट है ये हमको मोटिवेट करता है। सिर्फ 5 मिनट का पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन मीन्स उसका पिक्चराइजेशन दिमाग में, ब्रेन में करें एंड से आई विल गिव माई बेस्ट टुडे। व्हेन यू से दीज लाइन्स एवरी डे, तो सोचिए आपकी हर दिन कितनी बेस्ट होगी। और जब आप दिन का एंड करते हैं तो लिखिए कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, जस्ट एक रिकैप। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं
रिविजन के साथ साथ उसकी ग्रास्पिंग पावर को भी इम्प्रूव करने के लिए। Now the final message, and that is push beyond your limits. And what is our limit? We don't know. हम अपनी लिमिट्स से बियॉन्ड काम कर सकते हैं, और ये कौन करवाएगा? डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज गोइंग टू डू व्हाट वी नीड टू बी डन. जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं करना, मन नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन आपसे वो करवा लेगा. तो इसका मतलब है कि डिसिप्लिन हमारी लाइफ में, अनुशासन हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है. आपकी जर्नी आज स्टार्ट करते हैं. बी कंसिस्टेंट, बी कॉन्फिडेंट, बी अनस्टॉपेबल. रुकना नहीं है जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें. Just remember one thing, that you are capable of more than you think. अगर आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी इतनी है, कितनी, जितनी भी आप सोचते हो, तो हमेशा याद रखना आपकी कैपेसिटी उसके बियॉन्ड है. और कब हमें पता चलता है? जब हम अपने पूरी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करते हैं. With these positive lines, all the best and prepare for your future plans and goals. Be confident and you will be there where you deserve and where you want to be. Thank you.